और एमआईएम पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर काम किया जाए। आप लोग देख ही रहे हैं इस मुल्क की हालात, बताने की तो कोई जरूरत है नहीं कि आज जो है इस देश में क्या हो रहा है। आज वो जान लीजिए इस देश में वो माहौल बन गया है कि सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। आज ये जान लीजिए कि सबको हम लोगों ने वोट देकर देख लिया है, लेकिन इस कौम की आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। अगर इस कौम की कोई आवाज उठाने वाला है तो सिर्फ हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो यहाँ विधानसभा से लेकर सदन तक पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी आवाज उठाने वाला है तो सिर्फ ओवैसी साहब है। बाकी कोई आवाज आपकी आवाज उठाने वाला नहीं। इलेक्शन जब नजदीक आएगा तो बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे और तमाम तरह का झांसा देंगे और ये कहेंगे कि ऐसा है कि ये जीत नहीं पाएंगे। 2-4 सीट निकल जाएगी, उससे कुछ होने वाला नहीं। हम ये जान रहे हैं कि 2-4 सीट से 10 सीट से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अगर हमारे पास 10 सीट 12 सीट 15 सीट रहेगी तो हम सरकार में हिस्सेदार रहेंगे। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2 से 3% निषाद है और जान लीजिए 2017 में गोरखपुर से एक समझ लीजिए निषाद पार्टी निकली हुई है। 2017 से लेकर आज तक उनके 2-3 सांसद होंगे और 4-5 विधायक होंगे। उनकी आज भी सरकार में हिस्सेदारी है और अपने बिरादरी के लिए अपने कौम के लिए सत्ता में रहकर उनकी आवाज उठा रहे हैं और 2-4 सीट लेकर सत्ता में मलाई काट रहे हैं। इसी तरह से हम ये नहीं कह रहे हैं कि जान लीजिए कि हम सरकार बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं। लेकिन आज हम लोग इतना पर्याप्त हैं, 20 से 22% है, जो आज भी हमारा 100 सीटों पे ऐसा असर है कि जिसको हम चाहेंगे 100 सीटों में उनको हराएंगे और जिसको चाहेंगे जिताएंगे। और ये सभी लोग जान रहे हैं, एक मुस्त होकर मुत्तहिद होकर एकदम ये ठान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग वोट देंगे तो पतंग निशान को ओवैसी साहब के पार्टी को और किसी के बहकावे में हम नहीं आएंगे, ना किसी को वोट देंगे। इलेक्शन के दरमियान बहुत से लोग आएंगे, तमाम आएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, तमाम तरह के झांसा भी देंगे कि आपकी यहाँ से सीट निकल नहीं रही है, जो भी है। देखिए आज हम लोगों को कोई मिलाने को तैयार नहीं। 20 से 22% है, लेकिन हमको ना तो समाजवादी पार्टी मिला रही है ना बहुजन समाज पार्टी मिला रही है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि हमारा वोट एक जगह पे मुत्तहिद नहीं। अरे पहले तो हम लोग अपने वोट की गिनती तो कराएं। जब हमारा वोट जब संख्या में जाएगा तभी लोग हमको मिलाएंगे। जब हमारा वोट नहीं संख्या में जाएगा तो हमको कौन पूछेगा। जान रहे हैं इनके पास कोई वोट नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी ओवैसी साहब की जनसभा होती है या उनका कोई भी कार्यक्रम होता है तो संख्या जब होती है तो 50,000 60 लाख लाखों में संख्या जाती है, लेकिन जब वोट दिया जाता है आप देख लीजिए 313 विधानसभा में आज के 10 साल पहले जो हाजी तफसीर साहब बने थे और ओवैसी साहब की जनसभा हुई सिमरियामा में तो 50,000 के ऊपर संख्या थी, लेकिन जब पतंग निशान को वोट देने की बारी आई तो हाजी तफसीर साहब को 2578 वोट मिले। बताइए 2578 वोट जब हमारे बिरादरी के लोग हमको देंगे तो हमको कौन मिलेगा। और जान रहे हैं कि विधानसभा 313 में 1.5 लाख मराठी वोट है। जब चाहे वो जिसको चाहे सांसद बनाए विधायक बनाए, लेकिन वोट कोई भी जब देने का टाइम आता है तो समाजवादी को वोट दे देते हैं। जब तक हम लोग अपना वोट गिनती नहीं कराएंगे, जब तक हमारा वोट जो है संख्या बल में नहीं आएगा, तब तक हमको कोई पूछने वाला नहीं। आज बिहार के चुनाव में देख लीजिए, वहां से एमआईएम पार्टी के 5 विधायक जीते हुए थे और तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा को हराना हो तो हमारा साथ दीजिए। यानी जो 5 सीट हमारी जीती थी वो कह रहे हैं मत लड़िए, बैठ जाइए। वो चाह रहे हैं कि इनकी मुस्लिम लीडरशिप ना हो जाए। अगर हो जाएगी तो ये भी हिस्सेदारी मांगेंगे। ये लोग कभी नहीं चाह रहे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे तेजस्वी हो, ये लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि इनका
जारी हो, ये कभी नहीं चाहेंगे। ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल किया जाए, इनसे वोट लिया जाए, बाकी उसके बाद इनको लावारिस की तरह छोड़ दिया जाए। आज भी वक्त है, नहीं तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी आएगी, जो हमारे बच्चे आएंगे, वो गाने देके जाएगी। आज वक्त है, समय है, ऐसा लीडर हमको कभी आज तक न आया है, न आगे इंशाल्लाह आएगा। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग मुत्तहिद होकर और सिर्फ ओवैसी साहब के नाम पर, उनके पार्टी से जो भी प्रत्याशी घोषित रहे, उनके नाम पे आप लोग वोट दीजिए और प्रत्याशी को विजयी बनाइए। आज देख ही रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 5 किलो राशन मिलना है तो ये सरकार तय करेगा कि आपको 5 किलो राशन देना है कि एक खुले देना है। ये जान लीजिए, आज जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक जगह हमारा वोट नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज आप जान लीजिए कि जब चुनाव आएगा तो लोग कहेंगे आप वोट जो है फला को दे दीजिए, नहीं तो भाजपा। अरे भाजपा का ठेका हमने लिया है? कोई एक भी मुसलमान बता दे जो भाजपा को वोट दे रहा है? भाजपा को कोई एक भी माइनॉरिटी आदमी वोट नहीं देता है, लेकिन सिर्फ भाजपा के नाम पर हमको डराया जा रहा है और भाजपा के नाम से डरा कर हमसे वोट लिया जा रहा है। आज मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ यही कहूंगा, कोई भी आए, किसी भी दल का आए, लेकिन मुत्तहिद होकर आप लोग सिर्फ पतंग निशान को वोट दो। ओवैसी साहब के पार्टी से जो भी प्रत्याशी घोषित हो, उनके नाम पर उनके प्रत्याशी को वोट दो। और मैं चाह रहा हूँ, चाहे उनको 100 वोट मिले, लेकिन आप लोग मुत्तहिद होकर एक जगह वोट दीजिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।